ईरान पर हमला अभी हुआ नहीं तो अमेरिका की बस हो गई है। अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने सर पर हाथ रख लिए हैं, चीखें मारना शुरू कर दी हैं। यहाँ तक कि अमेरिका का जो वजीर खारजा वो रो पड़ा है। वो ये कहना शुरू हो गया है कि जंग जो है वो ईरान के सर पे खड़ी है और हमने चारों तरफ से ईरान को घेर रखा है, लेकिन ईरान टस से मस नहीं हो रहा। हमें खतरा पैदा हो गया है कि वो कौन सी ताकत है जिसके बोल बोते पर ईरान जो है टस से मस नहीं हो रहा और सरेंडर नहीं कर रहा। अमेरिका ने ईरान से और मिडल ईस्ट से बाइज्जत तरीके से निकलने के लिए रास्ता तलाश कर लिया है। ये बहुत बड़ा रास्ता है और इसका जो मकाम है वो मैं आपको बता रहा हूं कि कौन सा वो रास्ता है, कौन सा वो मकाम है जहां पर अमेरिका और चीन और कोई नहीं 1-on-1 इकट्ठे हो रहे हैं और वहां अमेरिका राय फरार इख्तियार करने का तरीका भी ढूंढेगा और ऐलान भी करेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। मुस्तकीम। नाज़रीन, आज बहुत बड़ी दो अहम तरीन खबरें हैं जो मैंने आपको बतानी है। पहली खबर यह है कि अमेरिका चकरा गया है कि वो ईरान, क्या वजह है कि ईरान नहीं डर रहा। ये बहुत बड़ी खबर है। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि वो सूरमा जो ये कहता है कि मैं सुपर पावर हूँ और मैं किसी को खंगने नहीं देता पूरी दुनिया में, अमेरिका वो घुटने टेकने पर मजबूर हो गया ईरान के सामने कि मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात करने जा रहा है। और बल्कि कल जो है वो टीमें कल टीमें रवाना होंगी दोनों मुल्कों की। ये मुज़ाकरात हो रहे हैं जिनेवा में, स्विट्ज़रलैंड के शहर में। 26 फरवरी का हिस्सा बड़ा अहम है ईरान की तारीख में और अमेरिका की तारीख में भी। अच्छा, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि जिनेवा में क्या होने जा रहा है और वहाँ अमेरिका जो है वो तीसरी मर्तबा ईरान से जंग बंदी के लिए मिन्नतें तरले करेगा। ये मैंने आपको बताना है, लेकिन उससे पहले भी बहुत बड़ी खबर है। नाज़रीन, जो अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा हैं और उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और वो चीखें मार रहे हैं। पहले तो वो ये अफसोस करते हुए उन्होंने दिखाई दिए हैं और वो कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही, मेरे सदर ट्रंप को समझ नहीं आ रही कि वो कौन सी ताकत है जो ईरान को रोके हुए है हमारे नीचे लम्बियाँ पाने में, यानी कि नीचे लेटने में और हथियार डालने में और मिन्नतें माफ़ियाँ मांगने में अमेरिका में। उनसे पूछा गया कि वो क्यों, किस तरह से, तो उन्होंने कहा जी कि हम दुनिया का जो जदीद तरीन और ख़तरनाक तरीन असला है उसके हमने ढेर लगा दिए हैं ईरान के इर्द गिर्द। यानी कि उसने कहा कि जो ईरान के करीब समुंदर हैं उस पर अमेरिका का कब्ज़ा है, इब्राहिम लिंकन खड़ा है, इस तरह आप जो थी अमेरिका की वो खड़ी हैं और दुनिया के ताकतवर तरीन जो बम्बार तैयारे हैं, लेटेस्ट तरीन अमेरिका के ऐसे जो रडार पे भी नहीं आते तैयारे, वो तमाम तर ईरान के इर्द गिर्द खड़े हैं। लेकिन हमें पता नहीं चल रहा कि इसके बावजूद कि जब ईरानियों को पता है कि मौत अमेरिका की सूरत में उनके सर पे खड़ी है और 19 जो मिडल ईस्ट में अड्डे हैं अमेरिका ने वहाँ पे भी कब्ज़ा किया हुआ है। यानी कि कब्ज़े से मुराद ये कि वहाँ पे उन्होंने अपने अरबों से लेकर एयर बेसेस अपने ज़ेरे कब्ज़ा रखे हुए हैं और अपनी मर्ज़ी का असला रखा हुआ है और असले के अंबार लगा दिए हैं। वजह क्या कि ईरान पे हमला करना है। अब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा कह रहे हैं कि हमारी बदकिस्मती ये है कि हम डरे हुए हैं अंदर से और हम सोचने पे मजबूर हैं कि वो हम तो अमेरिका का इब्राहिम लिंकन खड़ा होना किसी मुल्क के सामने बड़ी बात है। तो और कितने 10 किलोमीटर जो है वो उस पर फैला हुआ ये, और इस तरह वो कहते हैं कि ये डर नहीं रहे, हमारी मिन्नतें नहीं कर रहे, हमारे पाँव पे भी नहीं, जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं और उसके सदर जो हैं वो हमारे पाँव नहीं पड़ रहे, वो टस से मस नहीं हो रहे और हम सोचने पे मजबूर हैं कि या तो चीन इनके साथ टोटली खड़ा है, हालांकि चीन और ईरान का कोई मुआहदा, जंगी मुआहदा मौजूद नहीं है, रूस और ईरान का कोई दफाई मुआहदा मौजूद नहीं है कि जब ईरान पे हमला होगा तो रूस पे तस्वर किया जाएगा और जब चीन पे हमला होगा तो ईरान पे, तो ऐसा कोई मुआहदा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जो है ईरान क्यों नहीं डर रहे, ये वो चीज़ है जिसने अमरीकियों को नफसियाती मरीज़ बना दिया है। और जनाबे वाला, क्या क्या सुनोगे, क्या क्या सुनाऊँ प्यारे पाकिस्तानियों और दुनिया में बसने वालों मुसलमानों में क्या क्या बताऊँ कि अमरीका के पाँव तले से ज़मीन निकल गया। निकाली किसने? ईरान ने। और उसके पीछे जो खड़े हैं आपको पता ही है, 3-4 मुल्क उसके पीछे खड़े हैं और उन्होंने घेर के मारना है इस अमेरिका को, समुंदर के अंदर भी
और ज़मीन पर भी। मैं आपको बता दूं, इसकी प्लानिंग अमेरिका साहब, ट्रंप साहब, हो चुकी है प्लानिंग। आपकी एजेंसियाँ आपको सही रिपोर्ट नहीं बता रही, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, मसला ये है कि उन्होंने कहा जी कि क्या वो कौन सी ताकत है जो ईरान को हमारे उसकी कहते हैं पंजाबी जी के थल्ले लेटन तो नहीं बात कर रही, साढ़े थल्ले लम्बिया पैन तो नहीं, साड़ी मंजी ते लेटन तो क्यों यार। ये इतना, मैं जब उनका ये इंटरव्यू सुन रहा था, जो अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा हैं वो कह रहे हैं कि हम क्या करें, हम परेशान हैं कि इनके पास कौन सी ऐसी ताकत आ गई है, कौन सी इनके हाथ में जो है ना वो करोन का खजाना लग गया है या एटम बम लग गया है। वो खुद ही जवाब इसका देते हैं, वो कहते हैं जी हमें ये लगता है कि चीन और अमेरिका चीन और रूस इसके पीछे खड़े हैं और हमें लगता है कि ये एटम बम भी इसके पास आ चुका है। तो इन खबरों ने जो अमेरिका को और अमेरिकी के वो, मैं आपको ये भी बताऊं कि अमेरिका के वो फौजी जिन्होंने ईरान से जंग लड़नी है, हमला करना है, वो मिडल ईस्ट में बैठे हैं, 19 मकामात पर बैठे हैं, मौजें ले रहे हैं, और दूसरा समुंदर में बैठे हैं। वो ये इतलात आ रही हैं, इंटरनेशनल मीडिया ये बता रहा है कि वो बीमार होना शुरू हो गए हैं और बाज़ को तो दिमागी अमराज यहाँ तक मुब्तला हैं वो कि उन्हें दौरे पड़ने शुरू हो गए मिर्गी के, और इस तरह की बीमारी उन्हें लाक हो गई है। कई केसेस सामने आए हैं। अच्छा, अब दूसरी बड़ी ये जीत है ईरान की, तो मैं तो अहले जो इस्लाम है उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, ईरानियों को, अपने भाइयों को, कि अमेरिका आपसे डर गया है। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, और आपने उनके पांव तले से ज़मीन निकल गई है। ऐसी तैयारियाँ की हैं जो ईरान के सुप्रीम कमांडर हैं, उन्होंने ऐसी तैयारियाँ की हैं कि अमेरिका का जो पूरी फ़ौज और उसके जर्नैल और उसके आर्मी चीफ जो हैं, फील्ड मार्शल, उसके जो भी कहें, उसके जो आर्मी के हेड हैं, वो भी ये सोचने पर मजबूर हैं। वो भी कह रहे हैं कि ये कौन सी ताकत है, ये ताकत तो अल्लाह की है ना, है अल्लाह के शेरों के शेर हैं वहाँ बैठे हुए। अच्छा, अब चलते हैं। मैंने आपको जो खबर देनी थी, खबर यह है कि इस वक्त अमेरिका अगर हमला नहीं कर रहा तो उसकी 3 वजूहत हैं। एक तो चीन उसके मुकम्मल तौर पर ईरान के साथ और असले के बाहर लगा दिया, और रूस खड़ा है, और दूसरा एटम बम भी ईरान के पास मौजूद है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, और अमेरिका को इतलात हैं, इसलिए वो हमला नहीं कर रहा। अब आते हैं अपनी असल खबर की तरफ कि 26 फरवरी अमरीकी तारीख में बड़ी अहमियत रखता है, क्योंकि ये तीसरी मरतबा ये बैठक हो रही है 26 फरवरी को जनेवा में, और जनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। वहाँ अमेरिका की टीम और ईरान की टीम, ईरान की टीम की क़यादत कर रहे हैं अब्बास अराक्ची जो वज़ीर ख़ारजा हैं, और जो कह लें कि अमेरिका की तरफ से उनके जो मिडल ईस्ट में जो एलची हैं, उनके नुमाइंदे हैं, और एशिया में जो उनके नुमाइंदे हैं, वो 2 बंदे उसकी सरबराही कर रहे हैं। चूँकि पिछली मुलाकात में अराक्ची ने बड़ा दिलेराना कदम उठाया था और बोले थे कि जिन्हें अब यहाँ से उठो, वो जो आर्मी के एजेंसियों के बंदे अमेरिका के बैठे थे जो अमान में मुज़ाकरात, उनका उठें यहाँ से, हम आपसे क्यों मुज़ाकरात करें, आप तो मुलाज़म हैं, मुलाजमों से हम क्यों मुज़ाकरात करें। तो फिर उठना पड़ गया। अब पहली मरतबा, तीसरी मरतबा अमेरिका और ईरान में जिनेवा में मुज़ाकरात हो रहे हैं। 26 फरवरी को तय हो गए हैं। दोनों मुल्कों की टीमें वहाँ पे मुज़ाकरात करेंगी। अमेरिका की तरफ से जो एजेंडा है वो ये है कि जो ईरान है ये अपनी एटमी जो है वो असासों की, अभी भी उन्हें खौफ है, हालांकि वो पिछले हमले में कह रहे थे कि हमने तबाह कर दिए, कि उसकी तलाशी दे इंटरनेशनल अदारों को। दूसरा, जो उसका बैलिस्टिक मिसाइल हैं वो प्रोग्राम बंद करे, और तीसरा, जो तंजीमें हैं मजहबी, उनको वहाँ से निकाले। और जबकि जो ईरान के वही मुतालबे हैं पुराने कि अमेरिका साहब, अगर आप बराबरी की सतह पे आओगे तो अपने बगलगिर बच्चे इसराइल को कहो कि वो भी बंद करे, पहले वो बंद करे, दुनिया के साथ मुआहदा करे, फिर हम कर देते हैं। ये बराबरी की सतह पे मुज़ाकरात होने हैं, और मेरे ज़रा ये कह रहे हैं कि अमेरिका यहाँ से ईरान से राय फ़रार अख्तियार करना चाह रहा है, जिसकी वो बहाने ढूंढ रहा है, और इस जो 26 फरवरी को जिनेवा में मुज़ाकरात हो रहे हैं इसमें कामयाब हो जाएंगे और अमेरिका वापस चलेगा, हमला नहीं करेगा। मैंने आपको बता दिया। इसके साथ ही जवेद इकबाल को दे इजाज़त, चलाने के बाद।